विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। एक गिरगिट ने आत्महत्या की। जब जांच की गई, जंगल के सभी प्राणियों ने मिलकर और एक शोक सभा का आयोजन किया। अरे, एक गिरगिट को आत्महत्या करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तब उसका जो मित्र था उसने कहा कि ये मेरा दोस्त जो गिरगिट था वो इतना दुखी हो गया कि ये क्या हो गया, जो काम मेरा था वो इंसान ने मेरा स्थान कैसे ले लिया। अरे, ये रंग बदलना, ढंग बदलना, ये तो मेरा काम था, लेकिन आज तो इंसान मुझसे भी आगे निकल गया। कितने रूप बदलता है, कितने रंग बदलता है। और हकीकत में एक कटाक्ष कथा थी कि गिरगिट से भी हम और विचित्र हो चुके हैं, क्योंकि हम बार बार अपना स्वभाव चेंज करते, बार बार हम अपने विचारों को चेंज करते रहते हैं, बार बार हम अपना रंग ढंग सब कुछ बदलते रहते हैं। जैसा मौका वैसा चौका मारते हैं। कभी स्मशान में गए ना, स्मशान भूमि में जाने के बाद वहां देखना हमारा चेहरा कैसा होता है। स्मशान भूमि में जाते हैं तो वहां पर हमारा चेहरा कैसा होता है। जैसे स्मशान से बाहर निकले और सामने रोड क्रॉस कर सामने शादी का मंडप था, जैसे वहां गए, एंट्री की, हमारा जो चेहरा बदल जाता है, हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। जहां पर वैराग्य था स्मशान भूमि में, सिर्फ रोड ही क्रॉस कर और आगे सामने चले गए। यहां पर वैराग था तो यहां पर राग ही राग, वापिस जैसे थे वैसे बन जाते हैं। गिरगिट को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इतने हम अपने आप को बदलते रहते हैं। और इसीलिए तो किसी ने कहा है कि आज किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आज किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आज हर जगह पर देखो तो सब एक दूसरे के सामने कीचड़ उछाल रहे हैं, सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं। आजकल हर कोई आजाद है। किसी को कुछ कह दे तो होता दंगा फसाद है। किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं, हर कोई आज आजाद है। किसी को कुछ कह दे तो होता दंगा फसाद है। आदेश और उपदेश की तो अब जरूरत ही नहीं रही है, क्योंकि आज जन्मते ही बेटा बाप का भी उस्ताद है। आज जन्मते ही बेटा बाप का भी उस्ताद है। हमको कभी कभी लगता है कि हम उपदेश किसको दे रहे हैं, क्या इन उपदेशों की असर किसी के ऊपर हो रही है? एक प्रश्न कभी कभी हमको भी निर्माण होता है। सोच तो हमको भी आती कि हम इतनी जो कोशिशें कर रहे हैं, तो हमारे इस उपदेशों की असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? बहुत चिंतन मंथन करने के बाद समझ में आया कि पहले के ज़माने में लोग जो थे ना, वो मिट्टी की सड़क के ऊपर चलते थे। पहले के ज़माने में मिट्टी के ही रोड थे, और मिट्टी का स्वभाव होता है कि जब बारिश होती है तो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है। मिट्टी है ना, पानी को खींचती है, तो वो पानी अंदर उतरता है। तो मिट्टी के सड़क के ऊपर पहले इंसान चलते तो पहले छोटी छोटी निमित्त में भी वैराग्य होता था। ज़्यादा उपदेश की जरूरत ही नहीं थी। एक थोड़ा सा उपदेश क्या मिल गया, थोड़ा निमित्त क्या मिल गया, जीवन परिवर्तन हो जाता था, यूटर्न हो जाता था। लेकिन एक तो मिट्टी के सड़क के ऊपर चलते थे और मिट्टी के बर्तन में खाते थे, तो इसीलिए ये जो दिल, जो कलेजा है ना, वो मिट्टी जैसा कोमल था। तो जो भी कुछ उस जमाने में, पहले के जमाने में हमारे परमात्मा या हमारे गुरु भगवान जो भी उपदेश देते थे, और एक ही प्रवचन सुनते ही परिवर्तन। जम्बू स्वामी जी देखो, जम्बू कुमार एक ही बार भगवान सुधर्मा स्वामी जी की देशना सुनने के लिए गए, और एक ही प्रवचन में उन्होंने ब्रह्मचर्य के पचखान ले लिए। आज जीवन ब्रह्मचर्य और सम्यक तो धारी बन गए। ये दो प्रतिज्ञा उन्होंने एक ही प्रवचन में ले लिए। जबरदस्ती से माता ने पिता ने शादी करवाई, 8 रूप की अंबार जैसी पत्नियां, फिर भी देखो। और वो जम्बू कुमार ने कह दिया कि नहीं, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ त्याग करना है। और जम्बू कुमार ने एक रात में ही, और सभी पत्नियों के साथ लोग सुहाग रात मनाते हैं, और जम्बू कुमार ने सभी के साथ वैराग्य की बातें करते करते सभी को प्रतिबोधित किया। और दूसरे दिन सुबह तो
527 जन की दीक्षा एक साथ में हो गई। जो 500 चोर और यहाँ पर डकैती करने के लिए आए थे जम्मू कुमार के हवेली में, और उन्होंने भी पति पत्नी का रात को छुप कर जो संवाद सुना और लगा यार क्या ये वैराग्य, क्या ये जम्मू कुमार है कि इतना जबरदस्त वैरागी। कंचन और कामिनी दोनों उसके पास दोम साहिबी होते हुए भी, और ये तो दीक्षा की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है। सुख में तो इंसान सुख भुगतना चाहिए, और ये सुख छोड़कर, ये सुख को लात मारकर, और ये तो त्याग की बात कर रहे हैं। हाँ, तब उन्हें पूरी वो जो रात का जो संवाद था वो सुनते सुनते पूरी रात निकल गई। एक कभी पति यानी कि जम्बू कुमार उपदेश दे रहे, कभी पत्नी सवाल पूछ रही है, कभी एक पत्नी, कभी दूसरी पत्नी, कभी तीसरी पत्नी, 8 पत्नियां, डिबेट चल रही है, भयंकर डिबेट। और आखिर में जम्बू कुमार ने उनको ऐसा प्रतिबोध किया, ये जो संसार के सुख है, संसार का वैभव है, संसार के भोग विलास है, ये सब कुछ क्षणिक है, सब क्षणिक है। जिसमें हम सुख समझ कर बैठे हैं तो वो सुख एक्चुअली सुख नहीं है, वो सुख का एक आभास है, सिर्फ और सिर्फ सुख का एक भ्रम है, भ्रम। हमने जो सच्चा हीरा है, देव गुरु धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सच्चा हीरा है, उसे हमने कांच समझ लिया है। और जो सच में जो कांच के टुकड़े जैसे ये तुच्छ जो संसार के सुख है, और उसी को हमने हीरा मान लिया है। ये सबसे बड़ी गलती हम कर चुके हैं। हम बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर और हम आशा रखकर बैठे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे आम चाहिए। अरे आप बैठे बबूल के पेड़ के नीचे और आम की आकांक्षा करते, आम की आशा रखते हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आम मिलेगा, नहीं हो सकता है। अगर कोई मिट्टी को पूरा क्रश कर दे तो क्या कभी उसमें से तेल निकल सकता है क्या? मिट्टी में से कभी तेल निकलता है क्या? आप ट्राई कीजिए। नेवर मीन्स नेवर, क्योंकि उसमें है ही नहीं। मिट्टी में अगर तेल नहीं है ही नहीं तो निकलेगा कहां से? वैसे संसार दावा नल दाह नीरम, ये संसार को जो दावा नल की उपमा दी गई है, संसार एक भीषण आग है कि जहां पर हर इंसान को, हर आत्मा को उस आग के अंदर भूंजना है, आग में जलना है और जलकर राख और खाक हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप संसार में रहकर और सुख की आशा, सुख की आकांक्षा रखकर बैठे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए तो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे जितने भी जैसे बलदेव वगैरह थे, आज तक अनंत आत्मा इस संसार को अलविदा कर कर और संसार के ये भौतिक सुखों को लात मार कर निकल गए हैं। इसीलिए तो हमारे जब दीक्षार्थी मुमुक्षु जब भी दीक्षा लेने निकलते हैं ना, और ऐसे समय पर जो वर्षिदान का वरघोड़ा होता है, उस वर्षिदान के रथ यात्रा में वरघोड़े के अंदर सब कुछ उछालते हैं, नहीं चाहिए हमको, ये सब कुछ हम त्याग कर रहे हैं, ये धन दौलत, ये नोटों के बंडल, ये पैसा, ये कपड़े, ये सब कुछ हम त्याग कर रहे हैं। और सब त्याग करके उछाल कर और निकल जाते हैं, सबको उपदेश देने लगते हैं, सबको वही उपदेश देते हैं कि देखो सुखी बनना है ना तो पकड़ के मत रखो, छोड़ने में सुख है, पकड़ने में कभी भी सुख नहीं होता है। आप देखना, जो आपकी गली का जो कुत्ता होता है, गली का कुत्ता, हाँ, भौं करते रहता है, अगर उन कुत्तों ने देख लिया कि एक कुत्ते के मुंह में अगर वो रोटी का टुकड़ा है तो बाकी सब कुत्ते उसका पीछा करते हैं और उसको भौं करके उसको डराते हैं। वो तब तक भौंकते रहेंगे कि जब तक कि वो टुकड़ा छोड़ता नहीं है। जैसे पहले वाले कुत्ते ने अगर वो रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और किसी और कुत्ते ने उस रोटी का टुकड़ा मुंह में ले लिया, अब क्या होगा? बाकी के जितने भी कुत्ते हैं ना, वो सब अब पहले वाले दूसरे कुत्ते के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि अब ये टुकड़ा उसके मुंह में है। तो इससे ये साफ हुआ कि जो पकड़ता है उसे कभी कोई छोड़ता नहीं, और जो छोड़ता है उसे कभी कोई छेड़ता नहीं। वापस बोल रहा हूं, बराबर ध्यान रखकर सुनना। जो पकड़ता है उसे कभी कोई छोड़ता नहीं, और जो छोड़ता है उसे कभी कोई छेड़ता नहीं। और इसीलिए जिंदगी में हमेशा छोड़ना सीखो, हमेशा त्याग करना सीखो। और स्वाभाविक रूप से अगर समझ लो ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सत्ता नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप सब
सबका देखकर और खुद दुखी बन जाते हैं। और देखो ना, मेरे भाई के पास तो 4 व्हील है, मेरे पास तो सब 2 व्हील ही है, दो पहिए की गाड़ी बस चला रहा हूँ। 2 व्हीलर पे मैं बस अभी कितने साल हो गए, हमारी तो कोई बरकत ही नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। और ये मेरे भाई का तो बंगला हो गया, हम तो वही छोटे से, हम 10 बाय 10 की खोली में रहते हैं। और यार सामने वाले की दुकान क्या चलती है यार, हमारी दुकान में कोई ग्राहकी नहीं है। तो ये जो बार बार हम जो आशा अपेक्षा रखकर दुखी बन रहे हैं, तो भगवान ने दूसरा सूत्र हमको दिया है। कल का हमारा सूत्र था सुख में सावधान रहो, तो भगवान ने दूसरा सूत्र हमको दिया है कि दुख में समाधान, दुख में समाधान करना सीखो। आप नर्वस मत हो जाओ, आप निराश मत हो, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, मेरा ही नसीब क्यों ऐसा है, क्यों मुझे ही दुख जीवन में आता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको तो कोई दुख नहीं है। आपसे भी ज्यादा दुखी इस संसार के अंदर एक नहीं करोड़ों है, करोड़ों, कि जिनको एक टंग का भी खाना नहीं मिल रहा है। आपको तो खाना तो मिल रहा है ना, आपके हाथ पैर तो साबुत है, आपको रहने के लिए छत तो है, मकान तो है, आपको पहनने के लिए कपड़े तो हैं, कोई आपका अपना इस दुनिया में है तो सही ना। अरे इस दुनिया में अनाथ आश्रम में जाइए आप, अनाथ आश्रम में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप ने जिनको उनको बचपन में छोड़ दिया होता है, उनका तो कोई भी नहीं है, आपका तो कोई तो है। आपका अगर बच्चा है आपके साथ में है, आपकी लड़की आपके साथ में है, आपके माँ बाप आपके साथ में है, कोई तो है आपका, आपके कोई फ्रेंड्स आपके साथ में है। किस बात का आप किस बात के लिए रो रहे हो? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? लोगों की तो ऐसी स्थिति में जिसके हाथ पैर कट चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी हो आप सोचो ना। जब भी आपके दुख के लिए रोते हैं, तब आपके सामने आप ऐसे लोगों को लाइए जो आपसे भी ज्यादा दुखी है। आपको क्या तकलीफ है भैया, क्या तकलीफ है आपको? छोटी छोटी तकलीफों में, या आप दूसरों के सुख को देखकर और आप नर्वस हो जाते हो, यार उनको इतना सारा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? किसने बोला आपके पास कुछ नहीं है? आपके पास भगवान ने आपको इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, 5 अंग आपको संपूर्ण दिए हुए हैं, इससे ज्यादा आपको चाहिए भी तो क्या चाहिए? अगर इंसान को लोभ जो होता है ना, लोभ परिग्रह, उसको जितना भी मिले उसको कम ही लगने वाला है। और सबसे ज्यादा दुनिया में 2 प्रकार के जो लोग दुखी होते हैं, उसमें एक दुख होता है अप्राप्ति का दुख, दूसरा दुख होता है अतृप्ति का दुख। यानी कि किसी को दुख होता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, और किसी को दुख होता है कि मुझे बहुत कम मिला है। और सबसे ज्यादा देखना इस दुनिया में अगर कोई दुखी है ना, वो अप्राप्ति वाला नहीं, अतृप्ति वाला सबसे ज्यादा दुखी है। खजाना भले ही खाली हो, लेकिन ऊपर तो ताला है, ऊपर तो ताला है। ऐसा दंभ कर कर किस काम का ये दंभ है? ओरिजिनल रहना सीखो भाई। हमारे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, रूप नहीं है तो नहीं है, हम जो है वो यही है। तो हमें किसी को फंसाना नहीं है, हमें किसी को दबाना नहीं है, हमें किसी का चीटिंग करना नहीं है, हमें किसी के साथ कंपैरिजन करनी नहीं है। हम जो हैं इसी में हम सुखी है, इसी में हम समाधानी है। और इसीलिए दुख में समाधान, सुख में सावधान, दुख में समाधान। और इसी समाधान को प्राप्त करने के लिए और भी जरूर सुनना, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बार बार हमको ये दुख बार बार हमको हर्ट करने वाला है। और ऐसी स्थिति में अपनी मानसिकता को, अपनी मनस्थिति को कैसे हम कंट्रोल में रखें, जिससे हम डिप्रेशन में ना चले जाए, जिससे हमें कोई दुखी ना कर सके। और इसी भावना को समझने के लिए आप जरूर अगले प्रवचन सुनते रहना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। 36 गुणों के धारक, सुविशाल सागर समुदाय के महाप्रभावक, वर्तमान गच्छाधिपति, 100 वर्ष के पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष की अनुमोदनार्थे 36 महाअनुष्ठानों का महासागर 2020-2021 एक वर्ष में प्रेरक, मार्गदर्शक, शत्रुंजय सेवक, क्रांतिकारी पूज्य पन्यास प्रवर गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज साहेब एवं तपस्वी पूज्य मुनि श्री हेमेंद्र सागर जी महाराज साहब 36 महाअनुष्ठानों का महासागर
36 लाख नवकार महामंत्र जप साधना, 36,000 श्रीफल मांत्रिक महाविधान, 36,000 गुलाब के पुष्पों द्वारा जिन मंदिर में भव्य महापूजा, 36,000 अजैनों को प्रवचन एवं प्रीति भोजन भक्ति अथवा फूड पैकेट्स, 36,000 किलो घास चारा विविध पांजरापोल में अर्पण, 36,000 नई गाथा, 3600 आयम्बील तप, 3600 उपवास तप, 3600 सामयिक साधना, 3600 प्रतिक्रमण साधना, 3600 स्टूडेंट्स को स्कूल उपयोगी स्टेशनरी वितरण, 3600 अजैनों को नवकार महामंत्र सिखाना, 24 भगवान प्लस 20 विहरमान प्लस 45 आगम शास्त्र के नाम कंठस्थ करने वाले 3600 बच्चों का बहुमान, 360 अट्ठम तप की तपस्या, 360 28 से मास क्षमण तप के तपस्वियों का बहुमान, 360 रात्रि पौषध आराधना, 360 साधार्मिक परिवारों की सुयोग्य विशिष्ट भक्ति, 360 रत्न कुक्षी माता पिता एवं मुमुक्षु दीक्षार्थी का बहुमान, 360 दिकरी वधावो अभियान, बेटी बचाओ अभियान, 360 विकलांगों दिव्यांगों की भक्ति, 100 किलो मोतीचूर का लड्डू नैवेद्य प्रभु जी को अर्पण एवं गरीबों में प्रसादी वितरण, 36 जिन मंदिर एवं उपाश्रय में शुद्धिकरण, 36 पाठशाला के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 स्कूल के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 वीआईपी जैन प्रतिभा सम्मान समारोह, 36 जैन महिला मंडलों द्वारा पूजा, 36 विशिष्ट जनालयों की चैत्य परिपाटी एवं भव्य आंगी, 36 श्री संघों में श्री शत्रुंजय नवटुंक की भाव यात्रा, 36 श्री संघों की विशिष्ट छत्तीसी स्तुति भक्ति अनुष्ठान। जो कभी भी जीवन में शत्रुंजय पालिताना नहीं गए, ऐसे 36 साधर्मिक भाई बहनों को शत्रुंजय की यात्रा, 36 सरकारी हॉस्पिटल में फ्रूट वितरण, 36 पुलिस स्टेशन में मिठाई वितरण, 36 श्रावकों का लॉन्च एवं बहुमान, 36 बच्चे जिन्होंने 5 प्रतिक्रमण पूर्ण किए उनका बहुमान, बिलो 12 इयर्स। पुणे में पूज्य क्रांतिकारी गुरुदेव के मार्गदर्शन से चल रहे अनेक अभियान में लाभ, हिंसा मुक्त पालिताना के सभी अभियान में लाभ ही लाभ। छोटी सी रकम में अनंत लाभ प्राप्त करें, जीवन सफल बनाएं, लक्ष्मी सार्थक करें। आप शक्ति अनुसार छोटा बड़ा कोई भी लाभ ले सकते हो। 36 अनुष्ठान आधार स्तंभ 1,08,000, 36 अनुष्ठान रत्न स्तंभ 54,000, 36 अनुष्ठान सुवर्ण स्तंभ 36,000, 36 अनुष्ठान रजत स्तंभ 21,000, 36 अनुष्ठान अनुमोदक स्तंभ 11,000, 36 अनुष्ठान शुभेच्छुक स्तंभ 5,000। ये तो सिर्फ झांकी है, आगे बड़े आयोजन बाकी है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हितेश भाई, दीपक भाई, 7600790805, 7016664347, 7788887711। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।